मुग़ल जहाँ भी गए अपनी निशानियाँ छोड़ गए। मकबरों की सूरत में, मोहल्लात की सूरत में या फिर बागात की सूरत में। आप जहाँ भी चले जाएं, मुग़लिया दौर के असरात आपको ज़रूर मिलेंगे। वो उनकी मौजूदगी के गवाह हैं। शालीमार बाग को अगर मुग़लिया दौर का संगे मील कहा जाए तो वो गलत ना होगा। ये बाग ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क के बड़े बागात में शामिल होता है, क्योंकि इसका रकबा 80 एकड़ के लगभग है। इसकी खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए यूनेस्को ने इस बाग को 30 अगस्त 1980 को महफूज शुदा अजायबात में शामिल किया। इसकी दीवार वसी और इसके मनार दूर तक दिखाई देते हैं। इस बाग की तामीर शाहजहां ने करवाई, जो 1627 से 1658 तक बरसर इक़्तिदार रहा। लेकिन ये बाग 18 माह में मुकम्मल हुआ और इसकी लागत 6 लाख रुपए आई। ये बाग बादशाह के हुक्म पर 1641 में तामीर किया गया और 1642 में ये मुकम्मल हुआ। शालीमार बाग के चारों तरफ बुलंद दीवार है। इसके 3 तख्त हैं। ये तख्ता एक दूसरे से 12 से 13 फुट नीचे है। पहला तख्ता फराबख्श, जिसको बलाई तख्ता कहा जाता है। दूसरा तख्ता फैज़ बख्श, तीसरा तख्ता हयात बख्श है। बाग का रकबा शुमालन जनूबन 658 मीटर लंबा है और शर्कन गरबन 258 मीटर है। बादशाह शाहजहां जब लाहौर गर्मी के मौसम में आता था तो कुछ महीने यहाँ बसर करता था। तो कोई ऐसा बाग होना चाहिए जहाँ बादशाह अपना वक्त गुजार सके। तो शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए, जिसके लिए शीश महल बनाया था, ताजमहल बनाया था, इसी अंजुमन बानो बेगम के लिए शालीमार बाग भी बना। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाए। ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है शालीमार बाग के हवाले से कि शालीमार बाग जो है वो फन तमीर का एक शानदार शाहकार है और इसे शाहजहां के हुक्म पर 1641 से 42 के दौरान तमीर किया गया। ठीक है। और ये जो शालीमार बाग है, इसको एक मुस्ततील शक्ल में 3 मुख्तलिफ तख्तों की सूरत में जो है वो तमीर किया गया था। विलियम मोरक्राफ्ट एक सियाह थे और वो जब आए थे, राजा रंजीत सिंह ने उनके लिए एक कमरा तैयार करवाया था, जो कि जिसे कहा जा सकता है कि एयर कंडीशन कमरा था वो। तो वो ये कमरा था और इसमें असल में जो पानी की नाले बनाए गए थे और साथ में जालियां बनाई गई थी, जहां से हवा गुजरती थी तो ठंडक महसूस होती। लेकिन अभी क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है और कमरे को बंद किया हुआ है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं बाहर से आपको व्यू दिखा सकता हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई गई है, ये महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाई, जो कि विलियम मोरक्राफ्ट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। इसका सिलसिला शाहजहां और मुग़लों से तो नहीं मिलता, अलबत्ता ये 1820 में विलियम क्राफ्ट, जो राजा रंजीत सिंह के दौर में सियाह था, इसने लाहौर और पंजाब की सियाहत की। इसके क़याम के लिए ये कमरा बनवाया गया। बाग में मौसम सरमा के फलों के दरख्त, जिसको आम, चेरी, आलू बुखारा, सेब, बादाम, माल्टे और जामुन और दीगर फूलदार दरख्त लगाए गए। बाग में मुतअद्दिद
अजीम अमारात बारादरी दीवान ख़ास व आम ख्वाब का शाही हमाम शामिल हैं। शालामार बाग का नाम पहले शोलाए माँ था, यानी चांद का शोला। इस वक्त हम शालामार बाग के पहले तख्ता फराह बख्श तख्त पर मौजूद हैं। इसकी बारादरी बनी है, जबकि दूसरा तख्ता ये वो तख्ता है जहाँ शाही सरगर्मियाँ हुआ करती थी और बादशाह अक्सर जलवा अफरोज़ हुआ करते थे। वो तख्ता जहाँ बादशाह बैठकर रकासाओं का रक्स देखा करते थे। इस दरमियान वाले तख्ता में रकासाएँ होती थीं और दाएं बाएं साजिंदे बैठा करते थे। इसमें 3 तख्त है बेसिकली। ये सबसे ऊपर वाला जो है ना वो तख्त है और हर तख्त के दरमियान 12 से 13 फुट का फासला है। अभी हम पहले तख्त पे और फिर इससे नीचे वाला तख्त है और इससे फिर और नीचे 3 तख्त है। तो अब हम दूसरे तख्त, अभी ये पहला तख्त है तो हम दूसरे तख्त की तरफ हम जाने लगे। वो अब जो मैंने पहले आपको जो तख्त दिखाया था जहाँ पर बादशाह बैठता था वो सामने है, ठीक है। वो सामने जो था ना वहां पर बादशाह बैठा करते थे और वो सामने वो जो जगह है ना वो जहाँ पर ब्राइडल शूट भी हो रहा है वहां पे रकासाएं रक्स करती होती थी। और ये जो थे ना जहाँ पे साज बजाने वाले उस जगह पे वो जो बारादरी आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली जो है ना मेरी तरफ को ये जो बारादरी सामने लाल रंग के सुर्ख रंग के दोनों तरफ है, यहाँ पे जो है वो साज बजाने वाले होते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है, जब मैं आपको लेकर जाऊंगा आपको पता लगेगा कि वहां पर आवाज गूंजेगी। तो वहां पे मतलब हमारे बादशाह का तर्ज जिंदगी ये हुआ करती थी। अब इसके बारे में ये मैं आपको पहले से बता दूं, अभी हम वहां पर जाएंगे जहां पर बादशाह बैठा करता था और शाहजहां वहां से बैठ के जो है वो रक्स देखा करता था। तो मैं वहां पर लेकर जाने वाला हूँ। और दूसरी चीज ये हम दूसरे तख्त पर मौजूद है। पहला तख्त आपको दिखा दिया है, अब ये दूसरे तख्त है, फिर से नीचे भी एक तख्त है, तो 3 तख्त है बेसिकली। तो मैं आपको वहां पर अब लेकर जाने वाला हूँ जहां पर बादशाह शाहजहां बैठा करता था। मैं आपको कुछ अब चीजें बता देता हूँ कि ये वो तख्त होता था। ये जरा आगे से मेरी तरफ से, अच्छा थोड़ा आगे, ये वो तख्त होता था जहाँ पर बादशाह बैठा था। तो यहाँ से वो बैठकर वो सामने आप देख सकते हैं वो जो चबूतरा नजर आ रहा है, वो चबूतरा जो सामने नजर आ रहा है बेसिकली वहां पर जो है ना रकासाएं किया करना है। और वो जो दोनों अतराफ में जो लाल कलर की जो बनाया हुआ है बारादरी, वहां पे बेसिकली साज बजाने वाले होते थे और वहां से जब होता था तो ये सामने जो है ना वो रक्स किया जाना, यहाँ से बादशाह बैठकर जो है वो देखा करते थे। और ये आपको मैं एक और चीज वाली जो चीज है बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये था कि पहले यहाँ पर जो है ना वो पानी बहा करता था। पानी जब बहता था तो इसकी एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ से इसमें थोड़ा सा गहरा वो बनाया हुआ,
ठीक है। तो बेसिकली जब यहाँ से पानी गुजरता था तो ये फुवारा होता था, ये फुवारा होता था और यहाँ से जो पानी बहता होता था और इससे जो ठंडक होती थी वो बादशाह को महसूस होती थी, क्योंकि बादशाह यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ से फिर वो रक्स देखा करते थे। तो ये बेसिकली ठंडक के लिए। चले आगे चलते हैं। मैं एक चीज नोट कर रहा था कि बादशाहों के कितनी एक जिंदगी बड़ी शानो शौकत वाली होती होगी कि वो अपने यहाँ पर गर्मियों के लिए, कि गर्मी है या लाहौर में, और शाहजहां जब आता होगा तो उन्होंने अपने लिए यहाँ पर जो है ना एक बाग तामीर करवाया। पहले यहाँ पर काफी फल फ्रूट जो भी यहाँ पे दरख्त होते होंगे, आम के दरख्त होंगे, माल्टों के दरख्त होंगे, जामुन के होंगे, तब यहाँ पर काफी रौनक होगी, क्योंकि वक्त के साथ एक 400 साल पुरानी चीज को उसी तरह रखना एक बहुत बड़ा एक टास्क था। कई दफा इसकी मरम्मत करवाई गई होगी, कई चीजों से गुजरा होगा ये बाग, तो तब जाकर ये अभी हम देख पा रहे हैं इसे। तो तब जब होगा तब इसकी शानो शौकत शायद ही कोई हम अभी महसूस कर सके। तो आप देख सकते हैं ये बाग आज भी अपनी खूबसूरती को दिखा रहा है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, ये बाग ये दिखा रहा है। और यहाँ पर अभी तो खैर फुवारे बिल्कुल भी नहीं चल रहे, लेकिन जब ये चलते होंगे तो ये अपनी खूबसूरती को जरूर अपना खूबसूरती दिखाते होंगे। अच्छा, ये बारादरी है। बेसिकली बारादरी नहीं कह सकते क्योंकि 1 2 3 4 5 6 8 और 8 16 है, तो कह नहीं सकते, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं बारादरी। और यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर आवाज गूंजती थी, जब साज बजाने वाले यहाँ पे बैठते होंगे तो ये आवाज गूंजती थी, खैर अभी भी गूंज रही है कह सकते हैं आप। और यहाँ से ये आप दिखा सकते हैं ये सारा सीन। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो सामने जो था ना वो तख्त था जहाँ पर बादशाह बैठा करता था, और ये भी बारादरी है, और यहाँ पर रियाया बैठती थी और यहाँ से वो देखा करते थे सामने। तो ये कुछ हकीकत। अच्छा, दूसरी चीज कि ये आपको ये छोटा सा एक तालाब है नीचे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली जो पानी होता था वो तालाब में जो बड़ा आपको दिख रहा है, वहां से जब पानी बहुत ज्यादा भर जाता तब वो यहाँ पे आता होता था। और वो आपको जो चिराग रखने की जगह आपको वो दिख रही है, ठीक है, तो वहां पर चिराग रखा जाता था और यहाँ पे फुवारा होता था। तो ये अजीब मंजर, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता भाई। तो वहां पर चिराग रखे जाते। खैर मैं आपको नीचे अभी लेकर जाता हूँ और दिखाता हूँ नीचे से भी कि ये कैसा लगता होगा। अच्छा, ये जो ईंटें हैं ना, ये पतली वाली जो ईंटें हैं, ये उस जमाने की ईंटें है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक तो बारीक कह सकते हैं, पतली ईंटें कह सकते हैं, और इतनी मजबूत है कि अभी तक ये कायम दायम है और इन्हें इतना मरम्मत करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो पहले जमाने की जो कारीगरी थी वो काफी खूबसूरत हुआ करती थी और मजबूत होता था। चलिए आगे चलें। अच्छा, अब हम एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये दरमियाना तख्त है और अब हम जहाँ पे जाने लगे हैं ये सबसे नीचे वाला तख्त है। अब ये जो तख्त जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, ये जो तख्त है ये सबसे निचले वाला तख्त है, और अभी हम दरमियाने तख्त से होकर अभी नीचे वाले तख्त पे आए हैं, तो ये आखिरी तख्त है।
खैर अब मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा जहां पे मैंने आपको कहा था कि चिरागदान रखे जाते थे और चिराग जलाए जाते थे और फुवारा था, और तालाब का जो बड़ा तालाब है उसका पानी नीचे तालाब पे आता था। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, इसकी ये होता था यहाँ पे चिराग रखा जाता था, ये जगह, और यहाँ पे फुहारे होते थे। अब तो खैर नहीं चल रहे, लेकिन पहले होते थे। अच्छा, वो सामने आपको एक दिख रहा होगा तख्त, वहां पर जो बेगम होती थी अंजुमन, जो पानो बेगम है, जो शाहजहां की बीवी थी, उसके लिए ये तख्त बनाया गया था। फाउंटेन चल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर है। पहले भी ऐसे ही फाउंटेन चलते होंगे और आप देख सकते हैं। ये बाग और ऐसे कई बाग मुगलिया दौर में बनाए गए। आज भी इस बाग को इसकी शान शौकत और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। मुगलिया दौर की जितनी भी इमारत आज तक रही हैं और आज भी मौजूद हैं, उसकी एक तारीख रही है। आप जहाँ भी चले जाएं, मुगलिया दौर के आसार आपको बरसगीर में ज़रूर मिलेंगे। इनकी मौजूदगी के गवाह ये इमारत, ये बागात हैं, और मुगलिया दौर का संग मील इसी शालामार बाग को माना जाता है।